हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से आत्रेयी विश्वास रॉय। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जब ये बात हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले दो बातें स्ट्राइक करती है। एक तरफ हमारे आंखों के सामने घूमती है वो तस्वीर जिसमें हम देख पाते हैं ब्यूटीफुल माउंटेन्स, ब्यूटीफुल सिनेरियो, सीनरी, नेचुरल ब्यूटी, और दूसरी जो तस्वीर हमारे दिमाग में आती है वो है नॉर्थ ईस्ट का कल्चर। लेकिन आज मैं उस तीसरे चीज़ के बारे में आपको बताऊंगी जिससे नॉर्थ ईस्ट अछूता नहीं है, लेकिन हम उसे जानने में ज़रूर पीछे रह गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्पोर्ट्स पर्सन की। इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले स्पोर्ट्स पर्सन बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं, लेकिन हम उन्हें ज़्यादातर जानते नहीं। और इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो टॉप 7 स्पोर्ट्स पर्सन्स के नाम जो बिलोंग करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। मैरी कॉम। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक छोटे से राज्य मणिपुर से निकला हुआ ये वो नाम है जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। मैरी कॉम ने 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम किया है और वो ऐसा करने वाली दुनिया की इकलौती बॉक्सर हैं। मैरी कॉम भारत के एक छोटे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर से निकला एक ऐसा नाम है जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का कमाल करने वाली मैरी कॉम दुनिया की अकेली महिला बॉक्सर है। इंडिया के लिए विमेन बॉक्सिंग में ओलंपिक का मेडल हासिल करने वाली मैरी कॉम पहली इंडियन है। मैरी कॉम ने साल 2000 में विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मणिपुर में शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद बॉक्सिंग के रिंग पर एमसी मैरी कॉम का कोई सानी नहीं रहा। देश विदेश के हर रिंग पर उन्होंने जीत का पंच मारा और इंडिया को बॉक्सिंग में नई पहचान दिलाई। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित मैरी कॉम के लिए मणिपुर की गलियों से निकलकर लड़कों के खेल के रिंग में उतरना कभी भी आसान नहीं था। पर आज मैग्निफिसेंट मैरी दुनिया की अकेली बॉक्सर है जिनके नाम 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल दर्ज है। ये कारनामा किसी मेल बॉक्सर भी नहीं कर सका। 3 बच्चों की मां सुपर वुमेन मैरी कॉम पर उत्तर पूर्व ही नहीं बल्कि पूरे देश को गर्व है। असम का एक शहर नागांव और उसमें एक छोटा सा गांव धींग। किसने सोचा होगा कि वहां से निकलकर एक लड़की आएगी जो 1 महीने के अंदर भारत के लिए 5 गोल्ड मेडल जीत कर लाएगी और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करेगी। महज 18 साल की उम्र में हिमा ग्लोबल ट्रैक इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पहली इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन बनी। वो साल 2018 था जब फिनलैंड में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में हिमा ने 400 मीटर की रेस जीतकर इंडिया को वर्ल्ड लेवल कंपटीशन में पहला गोल्ड दिलाया। धीमी शुरुआत के बाद आखिर के राउंड में सबको पछाड़कर जीत हासिल करने वाली धींग एक्सप्रेस हिमा दास ने 2019 में भारत की झोली में 1 महीने के अंदर 5 गोल्ड मेडल डाल दिया और इस प्रदर्शन के बूते अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हिमा टोक्यो ओलंपिक में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद दिख रही हैं। आज हिमा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही हैं और इसकी बानगी है ब्रांड हिमा। एक किसान परिवार में जन्मी हिमा के लिए एक समय दौड़ने को जूते नहीं होते थे और आज उनके नाम पर जूते बनते हैं। ये सिर्फ जूते नहीं बल्कि सफलता के मैदान में हिमा का हस्ताक्षर है। नॉर्थ ईस्ट के स्टार को कौन नहीं जानता। बाइचुंग भूटिया वो फुटबॉलर है जिनकी धाक वर्ल्ड वाइड है। बाइचुंग भूटिया सिक्किम में जन्मे। 16 साल की उम्र में उन्होंने फुटबॉल सीखने के लिए स्कूल छोड़ दिया। उनके खेलने का जज्बा तब पता चला जब वो सिक्किम गवर्नर कोल्ड कप टूर्नामेंट में सिक्किम ब्लूज के मेंबर बने। तब वो सिर्फ 17 साल के थे। ये सिक्किमी स्पिनर स्ट्राइकर के तौर पर इंडियन टीम में शामिल हुए और अपने शूटिंग स्किल से सबको कायल कर दिया। बाइचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया। 2011 के अगस्त में भूटिया ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया और उनका आखिरी मैच जनवरी 2012 में इंडिया और बायरन मुनिक के बीच खेला गया। बाइचुंग भूटिया इंडिया के सबसे ज्यादा कैप पाने वाले स्पोर्ट्स पर्सन हैं। उनके नाम पर 104 इंटरनेशनल कैप्स हैं। उन्होंने बहुत से मेडल जीते हैं जिनमें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री शामिल है। फुटबॉल के अलावा भूटिया टीवी पर नाम कमा चुके हैं। उन्होंने टीवी डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा भी जीता है।
2016 के ओलंपिक्स में अगर मेडल जीतने की कसक अगर रह गई थी तो वो थी जिम्नास्टिक्स से, और जिम्नास्टिक्स की वो प्लेयर थी दीपा कर्मकार। पूरी दुनिया में गोल्डन गर्ल के नाम से फेमस दीपा कर्मकार का जन्म नॉर्थ ईस्ट के स्टेट त्रिपुरा में हुआ। दीपा पहली बार लाइमलाइट में तब आई जब उन्होंने 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और ऐसा करने वाली वो पहली इंडियन जिम्नास्ट बनी। दीपा ने 2016 में इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया, और ऐसा करने वाली वो पहली विमेन जिम्नास्ट भी बनी। दीपा यहीं पर नहीं रुकी। 2018 फिग आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड कप चैलेंज टर्की में कर्माकर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली इंडियन जिम्नास्ट बनी। 6 साल की उम्र से ही दीपा ने जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान पाया गया कि दीपा के पैर के तलवे बिल्कुल फ्लैट थे, जो जिम्नास्ट में उनके लिए रुकावट बन सकता था। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार ट्रेनिंग से अपने फीट को आर्च का शेप दिया। दीपा ने 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और 2017 में पद्मश्री अपने नाम किया। त्रिपुरा की बेटी 2021 में होने वाले ओलंपिक्स के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, और हम सारे इंडियंस भी उनसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। नॉर्थ ईस्ट अपने स्पोर्ट्स कल्चर और अपनी स्पोर्ट्स स्पिरिट के लिए पूरी दुनिया भर में फेमस है, और इसी कड़ी में एक नाम है बोम्बईला देवी लैशराम का। मणिपुर के इम्फाल की रहने वाली बोम्बईला इंटरनेशनल आर्चर हैं, और 2007 से वो डिफरेंट इंटरनेशनल सर्किट्स पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बोम्बईला देवी ने इंडियन रिकर्व टीम की जर्सी में आर्चरी वर्ल्ड कप में अब तक 4 गोल्ड मेडल सहित 13 मेडल्स भारत की झोली में डाला है। आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में मेडल उनके प्रदर्शन का गवाह है, तो वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड कोई भूला नहीं। अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित बोम्बईला ने अपने सटीक निशाने से मणिपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। अगर बॉक्सिंग रिंग में एमसी मैरीकॉम की पहचान पूरी दुनिया में है, तो उसी के उभरते सितारे हैं शिवा थापा। शिवा थापा असम में हैं, और उन्होंने ओलंपिक्स क्लियर कर अपनी जगह बनाई। साथ ही वो बने ओलंपिक्स के सबसे यंगेस्ट बॉक्सर इंडिया के। 15 साल की उम्र में शिवा ने पहला इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीतकर बता दिया था कि एक नए सितारे का जन्म हो चुका है। AIBA मेंस वर्ल्ड रैंकिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले वो सिर्फ तीसरे भारतीय हैं। हालांकि ओलंपिक मेडल का सपना अब तक अधूरा है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित शिवा थापा से देश को मेडल की बहुत उम्मीदें हैं। किसने सोचा था कि अपने घर के लिए भारी लकड़ियां उठाकर लाने वाली एक लड़की एक दिन भारत देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएगी। जी हाँ, मीराबाई चानू ने ये कमाल कर दिखाया, जो जन्मी मणिपुर के इम्फाल में। साइखोम मीराबाई चानू इम्फाल के मणिपुर में पैदा हुई। उनके पेरेंट्स को मीराबाई की ताकत का एहसास तब हुआ जब वो 12 साल की थी, और वो जंगल से भारी लकड़ियां उठाकर घर लाती थी, जो उनके बड़े भाई भी नहीं उठा पाते थे। चानू ने पहला सिल्वर मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता, और इसके बाद उनका जीत का ये सफर थमा नहीं। 2017 में चानू ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल, 2019 में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, और इतना ही नहीं, 2020 में चानू ने खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड अपने नाम किया। मीराबाई चानू को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, और उसी साल वो पद्मश्री से भी सम्मानित हुई।
नॉर्थ ईस्ट के टॉप 7 स्पोर्ट्स पर्सन, लेकिन लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। और भी जाने माने स्पोर्ट्स पर्सन नॉर्थ ईस्ट और इंडिया की शान वर्ल्ड लेवल पर बढ़ाते रहे हैं। उन चमकते सितारों का नाम है सोमदेव देववर्मन, सुशीला चानू, जे लालपेखलुआ, जयंत तालुकदार, संजीता चानू और लैशराम सरिता रामदेवी। यानी कि देश के जिस हिस्से को हम लोग ठीक तरह से जानते भी नहीं हैं, वहाँ के सितारे बाहर निकलकर पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं इन सारे पलों को बहुत करीब से जी रही हूँ और इसीलिए कहती हूँ कि आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।